डियर स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। और अब हम इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली सिंगल रो होती है, हम उसे एक रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए लिखा मैंने यहाँ 2 4 6। तो आप देखिए यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर जो मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ओनली सिंगल रो है इसके अंदर। रो कौन सी होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो रो होती है। तो यहाँ सिंगल रो है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? रो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो और इसकी अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम। पहले रो आते हैं, इंटू में कॉलम। तो यहाँ रो तो 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा? कॉलम। कॉलम्स कितने यहाँ पे? वर्टिकल लाइन देखिए आप, 1 2 3, यहाँ 3 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली सिंगल कॉलम होता है, हम उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यह मैट्रिक्स बी कंसीडर किया 1 2 4। तो देखिए यहाँ कितने कॉलम्स हैं? ओनली सिंगल कॉलम है। यहाँ पर सिंगल कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? देखिए रो कितनी यहाँ पर? 1 2 3, तो यहाँ 3 रो है, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं? ओनली सिंगल कॉलम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। ये आपकी होती है कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स whose each element is 0 is called जीरो और नल मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0 हो। कंडीशन यहाँ यही है, अगर सारे एलिमेंट उसके 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। हम इसे नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एंड जो जीरो मैट्रिक्स है इज डिनोटेड बाय ओ। आप कैपिटल ओ से आप जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ओ मैंने यहाँ लिखा 0 0 0 0। तो देखिए यहाँ ये जो मैट्रिक्स हमने कंसीडर की है, यहाँ सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 0 0 0 है। तो ये इस टाइप की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या हो जाएगी? एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। हाँ, जरूरी नहीं है कि वहां पर ये जो मैंने यहाँ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लिया है कि आप भी ये रखो। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए? सारे 0 होने चाहिए। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं 4 नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसे कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यह मैट्रिक्स ए कंसीडर किया 2 4 6 0। अब देखिए आप यहाँ इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? फर्स्ट सेकंड 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट सेकंड, ये भी यहाँ 2 है, दोनों वैल्यू इक्वल है ये। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ 2 क्रॉस 2। अगर हम एक एग्जाम्पल और की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 6 1 0 2 1 3 1 4 2। यहाँ देखिए आप
मैट्रिक्स बी के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी कितने हैं? 3 है। देखिए यहाँ नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल है किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो मैट्रिक्स बी भी क्या हो जाएगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 पे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, और अगर इक्वल नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगी? वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर ये नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आ जाते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए हमने लिखा है यहाँ cos x sin x 0 tan x 6 2। तो ये जो मैट्रिक्स है यहाँ देखिए आप, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितने हैं यहाँ पे? 3 है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, 6 नंबर। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं नंबर 6, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। यहाँ मैंने वर्ड लिखा है डायगोनल एलिमेंट्स। ये कौन से होते हैं हम अभी एग्जाम्पल में ये समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स मैंने यहाँ ए कंसीडर किया, 2 0 0 0 6 0 0 0 4। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये जो एलिमेंट्स होते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। नॉन डायगोनल कौन से हो जाएंगे? इनको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी हो गई? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देखिए आप इस मैट्रिक्स के अंदर जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? नॉन जीरो है, बाकी सभी क्या है? 0 है। ये जो मैट्रिक्स है, इस टाइप की जो मैट्रिक्स अपनी होगी वो क्या हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। हम एग्जांपल एक और कंसीडर करते हैं, जैसे मैट्रिक्स बी है, ये लिखा मैंने 6 0 0 4। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? ये जो एलिमेंट होंगे इन्हें हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। और आप देखिए यहाँ ये दोनों नॉन जीरो हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल है वो क्या है? 0 है। तो ये मैट्रिक्स किस टाइप की हो जाएगी? ए डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 नंबर पे, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स अगर आपको समझ में आ गई है तो स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ में आएगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स ही क्या होती है? एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। बस कंडीशन क्या है? ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यहाँ देखिए आप, सभी क्या है? अनइक्वल है, बाकी सभी क्या है? 0 है। अगर अनइक्वल है तो क्या हो जाएगी? डायगोनल। और अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो फिर ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स मैंने यहाँ ए कंसीडर किया, 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। यहाँ देखिए आप, जो सारे डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? सभी इक्वल है और बाकी सभी क्या है? 0 है। तो डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो जाते हैं तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी।
अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, बाकी सभी जीरो है, तो क्या हो जाएगी, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच all diagonal elements are unity is called यूनिट मैट्रिक्स। यानी कि एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक यूनिट मैट्रिक्स कब बन जाएगी? जब उसके डायगोनल एलिमेंट क्या आ जाए? यूनिटी, मतलब 1 1 1 आ जाए, तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। एंड डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो हम यूनिट मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू लिखा मैंने 1 0 0 1। तो आप यहाँ इस मैट्रिक्स में देखिए, जो डायगोनल एलिमेंट हो क्या है? यूनिटी है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो मैं फिर से ये तीनों टाइप्स में आपको रिवाइज करवाता हूं मैं। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? ए मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी कि किसी भी स्फीयर मैट्रिक्स के अंदर अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं तो वो क्या हो जाएगी? डायगोनल। और अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी। और अगर तीनों 1 1 1 आ जाए तो क्या हो जाएगी? वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। और यूनिट मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे? आई से डिनोट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जो होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने यहाँ डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया है, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा था, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जिस लाइन के अंदर लाई करते हैं उस लाइन को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये वो लाइन होती है जिसके अंदर अपने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो डेफिनेशन में क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। उस केस में वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो ठीक इसका अपोजिट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए में प्रिंसिपल डायगोनल अपना हो जाएगा ये, और इसके अबव देखिए आप ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या है? जीरो है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल से जो के ऊपर जो एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो अपने मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप में आता है कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन दे आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स इफ दे हैव सेम ऑर्डर। यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स है उन्हें कंपेरेबल कब बोलेंगे? अगर उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मैट्रिक्स ए है, यहाँ हम इसका ऑर्डर देते हैं 2 क्रॉस 2, मैंने यहाँ एबीसीडी लिखा। और एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ बी कंसिडर किया 2 0 a x। यहाँ पर भी वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। यहाँ पर भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएंगे? कंपेरेबल मैट्रिक्स हम इन्हें बोलेंगे। तो इसमें कंडीशन यही है कि हमें जिन मैट्रिक्स को हमें कंपेयर करवाना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम उन्हें कंपेयर करवा पाएंगे, अदरवाइज उनको हम कंपेयर नहीं करवा पाएंगे।
यहाँ नेक्स्ट टाइप आता है कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस हम किसे कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन दे आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिसेस इफ दे हैव सेम ऑर्डर। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है? अगर अपने पास में कोई भी दो मैट्रिक्स है ए एंड बी और अगर उनका ऑर्डर सेम है, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी? कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएंगी। और अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कंपेरेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ मैट्रिक्स ए कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं, जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ रो कितनी है? फर्स्ट सेकंड, 2 कॉलम्स कितने हैं? 2। यहाँ ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। और मैट्रिक्स बी जो हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो वो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? कंपेरेबल मैट्रिसेस हो जाएंगी। तो टाइप्स के अंदर अपना नेक्स्ट और लास्ट टाइप आता है मैट्रिक्स का, इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन दे आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ दे हैव सेम ऑर्डर। यहाँ तक की डेफिनेशन ये सेम है कंपेरेबल वाली, लेकिन लास्ट में क्या है? एंड हैव सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, हैविंग सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी कि अपने पास में अगर कोई भी टू मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर सेम है और उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी? इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स मैंने ए यहाँ कंसीडर किया 2 4 0 6 और यहाँ ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। मैंने यहाँ बी मैट्रिक्स को मैंने कंसीडर किया 2 4 0 6, यहाँ भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो इक्वल के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? उनका ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ सेम है। अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग होता है यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स ए के अंदर, वो बी में यहाँ फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए, तो 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड एलिमेंट यहाँ सेकेंड एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए। थर्ड जो एलिमेंट है वो थर्ड की इक्वल होना चाहिए जो है, और यहाँ जो फोर्थ एलिमेंट है वो यहाँ फोर्थ एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखिए अब 2 4 0 6 0 6, तो यहाँ क्या है? सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है? सेम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी? इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगी। और इनके अंदर इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल इफ मैट्रिक्स ए जो यहाँ गिवन है 1 4 8 x एंड मैट्रिक्स बी जो है y z 8 2 आर इक्वल मैट्रिसेस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, y, z। हमें गिवन ये है, ये जो मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी के इक्वल है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x, y और z की। तो इसे हम सोल्व कैसे करेंगे? जैसे इसलिए हमें यहाँ पर गिवन है कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स जो ए है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बी मैट्रिक्स के इक्वल रखेंगे, y, z, 8 एंड 2। और जैसे कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ अगर हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करवाएंगे तो अपने पास में कि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पर ये किसकी इक्वल होना चाहिए? y के। तो अपने पास यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अगर हम सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं 4 है, 4 किसकी इक्वल होगा? z की इक्वल होगा। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। और बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट x है, तो ये फोर्थ एलिमेंट यहाँ फोर्थ एलिमेंट की इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो अपने पास इस चैप्टर के अंदर इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, हम वो तभी सोल्व करेंगे। इनमें करना क्या होता है? मैट्रिक्स को इक्वल रखकर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखना होता है, जिससे अपने पास में मिसिंग जो वैल्यू है वो आ जाती है।
तो आज हम अपने इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3.1 एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। थैंक यू।